अब आगे बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और समझे कि कोई भी आदमी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है। पता नहीं किसको उठा लिया जाए, किसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, किसके घर पर रेड हो जाए। और उसके लिए आप जो है ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि औरिया मकबूल जान जैसे, मतलब टीवी स्क्रीन पे कितने ज़्यादा जो है वो मशहूर हैं, और किस बात के लिए मशहूर हैं ये भी सबको मालूम है। लेकिन उसके खिलाफ से समाज सुने कोर्ट में जा कर के, तो लेडीज़ जो जज थी उसको आउट ऑफ वे जा कर के जो उनको सपोर्ट करना पड़ा कि मैं जानती हूँ कि कौन लेके गया। पुलिस कहते कि मेरे पास है ही नहीं। बिल्कुल इमरान रियाज की तरह मामला था। उसने तो फिर रेड लाइन दे दी कि कौन लेके गया है गाड़ी में, वो मुझे चाहिए बंदा, जो कोई पुलिस तो लेके गया, पुलिस ही को लेके आओ। तो पता चला, आप जानते हैं कि 12 बजे रात में वो अचानक नमूदार हो गया अपने गेट पर। उनको घर वालों को भी पता नहीं कि ये कैसे छूट कर गया है, यानी ऊपर से जो है फरिश्ते ने उनको ला कर रख दिया। तो फरिश्ते ही उठा के ले जाते हैं, फरिश्ते ही ला कर रख देते हैं। तो ये आप देखिए, हमारे यहाँ कभी जो है 1990 वगैरह में होता था, अभी ये 2023 में वहाँ हो रहा है। तो हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। कल सुप्रीम कोर्ट पर ही धावा बोल दिए, वो भी गवर्नमेंट की पार्टियों ने, 13 जमातों ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर, लाठी डंडा ले करके, और उनके सामने जा करके मुँह पर गालियाँ दे रहे थे, चीफ जस्टिस को दे रहे थे। और वो जो मरियम नवाज़ की तो इतनी जो है गलीज़ ज़बान है, और फिर जो है बीवी बुशरा के भी जो है मजाक उड़ा रही थी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके सपोर्टर मौलाना लोग जो है एक बेपर्दा खातून बापर्दा खातून के मजाक उड़ा रहे थे और ताली बजा रहे थे। तो ये होते हैं हसद की आग में जो है आदमी दुश्मन हो जाता है। अब यह है कि मुझसे इंडिया में बहुत सारे लड़के पूछते हैं, गैर मुस्लिम भी, कि मामला क्या है पाकिस्तान। तो आप उसको क्या जवाब दिया जाए कि लड़ाई किस बात की है। एक जुमला में बोलना पड़ता है, तो बस ये है कि आर्मी चाहती है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना बने, और आवाम चाहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बने। यानी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि आर्मी को मालूम है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो ये सारे 13 जमातें मिल करके भी लड़ें तो समझिए कि 30% भी वोट नहीं ला पाएंगे, तो वो फिर वही आ जाएगा। अब वो हमारी डिक्टेशन लेगा नहीं, और फिर वो लंदन प्लान के तहत जो है वादा वईद भी हैं, मैं तुम्हें डॉक्टर बोलूँगा, तुम मुझे मौलाना बोलना, तो हम तो तुम्हारा काम कर दिए हैं, अब तुम हमारा काम कर दो। उसके बीच में जो है रोड़ा आ जाता है आवाम की विल। तो मुद्दा यही है, इलेक्शन 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 हो जाए, सारा मामला हो जाएगा। लेकिन आर्मी चीफ वगैरह को मालूम है कि इलेक्शन के बाद सारे मसले जब फंस जाएंगे हमारे, तो इस लिहाज से अब एक ही चाह रहा है उनके नज़दीक, ये पूरा गेम प्लान के तहत जो है वो PTI को दहशतगर्द जो है ऑर्गेनाइजेशन या फिर पार्टी साबित की जाए। उसके तहत फिर जो है इमरान खान को, उनकी बीवी को जेल में डाला जाए, और फिर PTI के जितने भी लीडर लेवल के लोग हैं उन सबको डाला जाए। आपको मालूम है 7,000 के करीब जो है पॉलिटिकल जो है प्रिजनर को डाल दिया गया। आज फवाद चौधरी को लाया गया था, उनकी हालत देखते तो आपको पता चलता है। अब देखिए उनकी भी रिहाई हो पाती या नहीं पाती, ज़्यादा उम्मीद हो जाएगी, क्योंकि अब जो है कॉल भी आने शुरू हो गए हैं चाइना की तरफ से भी, UAE की तरफ से भी, और सऊदी अरब की तरफ से भी, कि मतलब आपके यहाँ कियोस जो है अभी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ख़ास तौर से सऊदी जो है रीजन को मजबूत भी करना चाहता है, हर जगह सुलह कर रहा है। अगर हम हर जगह सुलह करने के चक्कर में आप अपने घर में खाना जंगी छेड़ दिए, तो इस लिहाज से जो है सुलह कर लीजिए। तो अब ये देखिए कि चीफ जस्टिस ने तो कल जो उन पर हमला हुआ था, वो सब लोग धरना पर जो लोटा वोटा लेके पहुँच गए थे, क्योंकि एक मसले का फ़ैसला होना था, तौहीन अदालत का, कि गवर्नमेंट को जो कहा गया था कि इलेक्शन करा दीजिए 14 तारीख को, अब वो लोग नहीं कराए, तो किसी ने पैसा नहीं दिया इलेक्शन का, किसी ने सिक्योरिटी नहीं दिया, किसी ने इजाज़त नहीं दिया, तो सबको फारिग होना था। उसकी समाअत हो रही थी, तो उस समाअत को इन्फ्लुएंस करने के लिए सारे लोग जो डंडा लेके पहुंच गए, मतलब बनाना, मतलब ऐसा था। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस का इतना एहतराम है कि सोचा नहीं जा सकता। अच्छे जाए कि एक लेडीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के जो है सरबराह है, अब वो जाकर गेट पर जाकर रेड जोन में गाली बोले नाम लेकर के, और उधर सामान जा रही तो कह रहे देखो हमको जो है बोल रही है। तो ये बनाना रिपब्लिक में जो है, तब भी जो है चीफ जस्टिस ने बड़ा जो है बेहतरीन जो है स्टाइल में इन लोगों को परेशान कर दिया। परेशान क्या कर दिया कि इन लोगों को मालूम था कि अभी फैसला होगा, हाँ या ना का फैसला होगा, तौहीन अदालत का चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, तो पूरी जोर लगा दिए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि चलो हम इसको एक हफ्ता बाद फैसला सुनाएंगे 23 तारीख को। अब ये लोग फंस गए बुरी तरह कि भाई 7 दिन और जो है लेके बैठे रहेंगे क्या। तो ये सिर्फ लोटा लेकर के आए थे, तो ये फजलुर रहमान साहब को कहना पड़ा कि भाई हम जो है एहतजाज को वापस लेते हैं, क्योंकि हम तैयारी के साथ नहीं आए थे,
और जब मौका मिलेगा तो हम फिर एक दिन में आ जाएंगे। तो ये जो है 2 तरह का कानून नज़र आ रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट में हैं, उस पार्टी में यानी 13 पार्टियाँ से अगर हैं तो आप जो है दफ़ा 144 का भी उल्लंघन कर सकते हैं, रेड जोन में भी जा सकते हैं, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है बकवास भी कर सकते हैं, उनको गालियाँ भी दे सकते हैं। आपके लिए छूट है, आप लोग जो है समझिए कि रॉयल फैमिली के लोग हैं। हाँ, PTI के अगर वर्कर हैं तो आप दहशतगर्द हैं, आपका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, कोई राइट ऑफ एसोसिएशन नहीं है, बल्कि आप अगर जो है उसके फेवर में भी बात किए तो उस जर्नलिस्ट को उठा लिया जाएगा। तो ये जो है गुंडा राज है, एक तरह से जंगल राज है। देखिए जंगल का बादशाह जो है क्या डिसीजन लेता है। जंगल के बादशाह का तो एकदम जो है दिल तो है कि क्रैक डाउन कर दिया जाए, और क्रैक डाउन तो जारी है, सारी है, रात में जो है हर घर में छापा मार रहे हैं, 7000 के करीब तो गिरफ्तार कर ही लिए। अब किस हालत में रखे होंगे उसका तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि इमरान रियाज वगैरह और या मकबूल जान वगैरह से जाके पूछ लीजिए। अब ये इतने प्रोमिनेंट लोगों के साथ ये सलूक है, तो आम वर्कर वगैरह जो है उनके साथ क्या कर रहे होंगे अलामान वाल हफीज़। और आप देखिए कि रात का क्या समा रहता होगा पाकिस्तान का। आप इमेजिन कीजिए कि हज़ारों की तादाद में माएँ रात में उठ करके दुआएं मांग रही होंगी कि अल्लाह ताला हमारे बच्चे को जुल्म से जो है बचा। अब ये जुल्म से बचा तो ये जालिम है कौन जिसके जुल्म से बचा? आप अंदाज़ा कीजिए। आप मैं बोलता हूँ सख्त थोड़ा सा जो है कड़वी लगती है, लेकिन ये बात सही है। मतलब कोई भी कुछ करे डायरेक्ट जो दहशतगर्द ही बना देते हैं। अब ये कितना ज़्यादा दुश्मन पालेंगे मुझे समझ में नहीं आता। TTP वाले दहशतगर्द, बलोचिस्तान लिबरेशन वाले दहशतगर्द, तहरीक लब्बैक वाले दहशतगर्द, PTI दहशतगर्द, अकल फिर जो है इन हुकूमत में से कोई बात नहीं मानेंगे 13 जमात में तो वो दहशतगर्द, यानी हर आदमी ही दहशतगर्द है। और जबकि वो दहशतगर्द जमात जो है वो एक गोली नहीं चलाई है, उसके 60 मेंबर मरे हैं, उसके हर मेंबर जो है खौफ हिरास में है, अब वो दहशतगर्द है। और जो है बोली वचन दे रहा है निजी महफिल में, अब तो मैं इसकी बीवी को भी नहीं छोड़ूंगा और ये भी करूंगा वो भी करूंगा, अब वो कह रहा कि मैं दहशतगर्द का शिकार हूँ। मतलब जानते हैं ये बिल्कुल फ़िरौन वाला मामला है। फ़िरौन ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बारे में जब मीटिंग कर रहा था, उसकी भी कोर कमांडर की मीटिंग चल रही थी, तो उसने क्या कहा था, ज़रूनी फिल अर्ज़ अक़्तुल मूसा, छोड़ो मुझे इजाज़त दो कि मैं मूसा को कत्ल कर दूँ। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ अन युबद्दिल दीनकुम अव अन युज़हिरा फ़िल अर्ज़िल फ़साद, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे दीन को ना बदल दें और कहीं ज़मीन में फ़साद ना फैला दें। तो अब फ़िरौन कह रहा है कि मुझे डर है कि मूसा कहीं ज़मीन में फ़साद ना फैला दे, इसके लिहाज से कत्ल कर देना बेहतर है। यही कोर कमांडरों की मीटिंग रहती है कि जो खुद फसादी रहता है वो अमन के लोगों को फसादी बोलता है, फिर जाके कत्ल करता है। ऐसे कत्ल करेंगे तो सारे लोग चीख पड़ेंगे। तो चूँकि हम लोग तो झेले हुए हैं तो सब चीज़ है नाटक मालूम रहते हैं। आप समझिए कि किसी भी आप जानवर को मारना ना तो पूरी पब्लिक जो है जमा हो जाती है कि क्यों मार रहे हो। आप सांप को भी मारेंगे ना तो 4 आदमी खड़ा हो जाएगा कि भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो उन्हें, इसको रास्ता दे दो, निकल जाएगा ये वो। लेकिन अगर आपको जो है किसी कुत्ता को मारना है तो आप डंडा लेके फ़ौरन नहीं मारो, बल्कि सिविलाइजेशन का तकाजा यह है कि पहले उसको बदनाम करो, कहो लोगों को कि ये कुत्ता काटता है, फ़लाँ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ लोगों को काटा है, मुझे डर है कि तुम लोगों को भी ना काट ले, तो बोलो तो मैं इसको मार दूँ। तो सारे लोग चंदा भी देंगे, डंडा भी देंगे, कहेंगे हाँ मार दीजिए और आपका शुक्रिया भी अदा करें। तो यही हाल जो है ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड में लोग करते हैं अमन पसंद लोगों के साथ, कि जो हमारे इशारे पे नहीं नाचेगा तो फिर जान लो कि तुम अमन परस्त क्यों ना हो, तुम हॉस्पिटल क्यों ना बनाए हो, तुम यूनिवर्सिटी क्यों ना बनाए हो, तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से केसेस क्यों ना चल रहे हो, हॉस्पिटल बनाने की वजह से केसेस क्यों ना चल रहा हो, तुमको दहशतगर्द साबित करके हम मारेंगे, अब पब्लिक क्यों नहीं करेगी, बल्कि जो है ह्यूमन राइट्स का चैंपियन भी जो है कुछ नहीं बोल पाएगा। तो ये सब जो है अभी चल रहा है, देखिए क्या होता है। बिल आखिर तो अवाम की ही जीत होगी, क्योंकि अवाम का विल तो सामने आ गया है, अवाम से कोई टक्कर नहीं ले सकता। अब आज कल परसों कितनी कुर्बानी देने के बाद ये आज़ादी देते हैं, ये देखने की बात है। अभी 7000 लोग जेलों में हैं, अभी मेरे हिसाब से कम 8-10 हज़ार तो और भी पकड़ेंगे। लेकिन ये जो है आवाज़ को कुछ देर के लिए दबा देंगे, फिर दूसरी नस्ल खड़ी हो जाएगी, कोई दूसरा चांस मिल जाएगा। ये 13 जमातों के इत्तेहाद तो मसनूई इत्तेहाद है, ये खुद आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर इनको आवाज़ मिल जाएगी, कोई दूसरा लीडरशिप तैयार हो जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान की पॉपुलरिटी का ये आलम है कि अगर उसको फांसी दे दी जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, मुझे तो लग रहा है कि ये तो दहशतगर्दी का चार्ज लगाएंगे। हो सकता है कि जैसे जो है जनरल ज़िया ने उसको फांसी दिया था वैसे इसको भी फांसी देंगे। फांसी देने वक्त अगर वो खाली जो है नसीहत करते कि फ़लाँ आदमी को इलेक्शन में वोट दे देना, तो लोग जो है उसको दे देंगे, इतनी पॉपुलरिटी। तो अब जो है आगे क्या होता है वो हम ब्रीफिंग देंगे आपको। अब इसके बाद अगर बात करें तो तुर्की में जो है मामला इलेक्शन जो है आपको बताया मैं सेपरेट वीडियो बना करके कि इलेक्शन रन ऑफ हो गया
और सेकंड इलेक्शन अब होगा 28 तारीख को। उसमें जीतने के 80% चांस है तैयब अर्दगान के, इल्ला ये कि 2 हफ्ता है तो कुछ भी हो सकता है। अब उसमें कहा जाता है कि वो जो सनान है वो किंग मेकर है 5% लेकर के, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा किंग मेकर है, क्योंकि यहाँ मोमेंटम बहुत ज़्यादा जो है ये हो गया, और अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है उसके जो है फॉलोवर वगैरह बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो जो कंपेन कर नहीं पाएंगे। तो ये समझिए कि असल ओपिनियन पोल जो है वो आपको 14 तारीख को मिल गया कि ये है पोजीशन। अब ओपिनियन पोल के बाद जो वो एग्जिट पोल है या एग्जैक्ट पोल आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है। तो सब हैशटैग कल से चल रहा था इधर, माने पूरे गल्फ़ में ही। तो गल्फ़ में मैं देखा कि तो यूएई में, कतर में, यमन में, मिस्र में, इवन के हर जगह अर्दगान अर्दगान हैशटैग 2-2 लाख 3-3 लाख ट्वीट थे। अगर फ़लस्तीन की बात की जाए तो कल जो है फ़लस्तीन का जो है आप जानते 15 मई था, तो नकबा डे था। हर साल वो लोग मनाते हैं। नकबा के ऊपर जो मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, देख सकते हैं आप। तो उसके 75 साल हो गए थे। 1948 में जो है ये मामला हुआ था। तो महमूद आइए यूएन वाले भी कल स्पेशल न्यूयॉर्क में ये इसका प्रोग्राम किए और महमूद अब्बास वहाँ जाके तकरीर किया। तो उसने बहुत ज़्यादा ललकारा यूएन में, कहा कि आप लोगों को मालूम है यूएन की तरफ से फ़लस्तीन और इजराइल के मामले में, चाहे वो यूएन जनरल असेंबली हो या सिक्योरिटी काउंसिल हो या ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, 1000 से ज़्यादा आप लोग रेजोल्यूशन पास किए हैं, 1000 इजराइल के खिलाफ। और उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता किस कोई एक ला के दिखा दे जिस पर इजराइल ने अमल किया। और ये जो है नकबा जो है ये खुद जीती जागती सबूत है कि 7.5 लाख लोगों को घर से बेदखल किया गया था। अब वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है कैंप में रहने पे मजबूर हुए थे। वो 7.5 लाख 75 साल में बढ़ करके 60 लाख हो गए हैं। और ह्यूमन रेजोल्यूशन है कि रिफ्यूजी को बाहर फिर दोबारा अपने जगह मिलने का हक है, तो आप क्यों नहीं पहुंचाते उनको वहाँ पे। गज़ा में जो है वो सब रिफ्यूजी कैंप हैं, वेस्ट बैंक में है, जॉर्डन में है, सीरिया में है, लेबनान में है। और ये लोग जो घर बार छोड़ के आए थे, ज़मीन जायदाद छोड़ के आए थे, वो के ज़मीन जायदाद पर कब्जा इजराइल ने किया है, कंपनसेशन क्यों नहीं देता है। तो या तो अपने रेजोल्यूशन पर अमल करवाइए, या नहीं तो कम से कम अगर आपकी बात नहीं सुनता है इजराइल तो उसको यूएन के जो है मेंबरशिप कैंसिल कीजिए। तो आपको मालूम है 32 ममालिक ऐसे थे जो ये नकबा प्रोग्राम जो यूएन ने कराया था, 32 ममालिक अटेंड ही नहीं किए। उसमें से अमेरिका भी था, अटेंड नहीं किया, कनाडा नहीं किया, यूरोप के 10 ममालिक नहीं किए। तो ह्यूमन राइट्स जो है सिर्फ यूक्रेन में है, वो फ़लस्तीन में नहीं है। रशिया अगर यूक्रेन की जो है थोड़ी सी भी ज़मीन हड़प ले तो ये बहुत बड़ा एग्रेसर है। इजराइल अगर फ़लस्तीनियों को बिल्कुल ही बेदखल कर दे तो वो एग्रेसर नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। तो ये देखिए दुनिया में ताकत ही का हर जगह है। तो वो मुसलमानों को भी मैं बताया कि ताकत जिसको आ जाता है वो मिसयूज़ ही करता है। मिस्र में भी आप देखिए ये जनरल आसिम मुनीर और सीसी ये सब जो है इनको भी ताकत मिला तो कैसे जब मिसयूज़ कर रहे हैं। वैसे अमेरिका को ताकत है पूरी दुनिया में ओवरऑल, तो वो मिसयूज़ कर रहा है। इससे पहले ये बरतानिया के पास था तो वो मिसयूज़ करता था। अभी एक मसला आया है ग्रीस का। ग्रीस जो है ये देखिए जिसकी राजधानी एथेंस है, यहाँ पे भी इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट हफ्ते। तो एक अच्छी बात है कि तुर्की और इसमें जो है फिर मसालहत होने वाली इलेक्शन के बाद। इसका मसला हो गया अल्बानिया से जिसकी राजधानी तहराना है। ग्रीस ने अल्बानिया से कहा है कि हम आपके मेंबरशिप जो आप चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाएं, कई साल से आप जो है कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपकी मेंबरशिप ही रोक देंगे। भाई क्यों गुस्सा हो गए आप। तो गुस्सा इस बात से हो गया है कि ग्रीस एथनिसिटी का एक आदमी है जो अल्बानिया में रहता है, वो मेयर का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। उसको किसी तरह बदनाम करके बहाना बना करके उसको जेल में डाल दिया है। उस पर ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर जो नाराज़ हो गया। उसने कहा कि आप हम अपने यहाँ माइनॉरिटी को अगर सताएंगे तो हम आपको जो है यूरोपियन यूनियन में मेंबर ही नहीं बनने देंगे। तो ये एक बड़ा मसला आ गया। जहाँ तक जो है रशिया यूक्रेन की जंग की बात है तो उसमें वाशिंगटन लीग जो में से एक बड़ा मसला आया। अमेरिकन एजेंसी का कहना यह है कि वैगनर ग्रुप का जो चीफ है येवगेनी प्रिगोजिन, उसने यूक्रेन को ऑफ़र दिया था। ऑफ़र क्या दिया था कि अगर तुम बखमूस से निकल जाते हो, यानी मुझे फ्री हैंड देते हो जीतने के लिए, तो मैं तुमको बदले में रशियन मिलिट्री आर्मी कहाँ कहाँ पे है उसके लोकेशन मैं तुमको शेयर करूँगा ताकि तुम आराम से उसको मार सको। इधर मैं बखमूस जीता करके मैं जो है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ हो जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा जो है खुलासा है, खलबली मच गई है। तो वैगनर चीफ ने जो इसको जो है कहा कि नहीं ये बिल्कुल जो है झूठ बात है, लेकिन ये एक बहस का टॉपिक बन गया।
जहाँ तक जो है ज़ेलेंस्की की जो है सिफारती कामयाबी है, तो मैं बताया कि वो इटली गया, फिर जर्मनी गया, फिर फ्रांस गया, फिर यूके गया। यूके में जो है उसने कहा कि ऋषि सुनक जो है बड़ा मूड में है और उसने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दे ही दिया है, तो एक मरतबा जो है दिल की बात ज़बान पर ला ही देता हूँ। उसने गले वाले मिलने के बाद जो कहा कि अगर दोस्त एक बात कहूँ क्या तो F-16 दे देते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि हमारे जो है जवानों को तुम जो है ट्रेनिंग दे ही चुके हो, तो F-16 भी दे दो तो लड़ने में थोड़ा मज़ा आ जाए। वहाँ पे उसने जाके थोड़ा सॉरी बोल दिया, कहा नहीं इसके बारे में तो अभी मैं कमिट नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी सी ज़ेलेंस्की को झटका लगा। बकिया जो है वो कंप्लीट दौरा मुकम्मल हुआ। फ्रांस में भी उसको कामयाबी मिली कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हम भी जो है उसके फोर्स को जो है ये ट्रेनिंग देने के लिए तैयार। के साथ बात की जाए, जो वो साइक्लोन आया है म्यांमार और बांग्लादेश के बिल्कुल इसमें बीच में, तो ये बहुत हेवी साइक्लोन आया है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मुसीबत टूट पड़ी है वो रोहिंग्या मुसलमानों पे टूट पड़ी है। पूरे जो टेंट वेंट बना के रखे हुए थे, रह रहे थे, किसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, कि मुसीबत के मारे वो लोग खुद हैं, जैसे फ़लस्तीन वाले मुसीबत के मारे हैं वैसे रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो वो जो है बॉर्डर के इलाके में रह रहे थे, रखाइन रीजन में, वहीं पर ये तूफ़ान आ गया है। तो 100 से ज़ायद लोगों की मौतें हो गई। अब कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं, तो ये तो एक अलग मुसीबत है। अब अगर जो है इसकी बात की जाए जापान और साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में आज कनाडा का जो है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पहुंचा है और ज़ेलेंस्की की जो वाइफ है, या यूक्रेन की फर्स्ट लेडी बोलेंगे, ओलेना ज़ेलेंस्का, वो भी साउथ कोरिया पहुंची है। तो वो साउथ कोरिया में एक प्रोग्राम के लिहाज से पहुंची है, जस्टिन ट्रूडो पहुंचा है। अब ये किस लिए पहुंचा है, ये असल में देखा कि यहाँ के जो है हमको जापान जाना ही है। 19 तारीख को जो G7 की जो है मीटिंग है, समिट है, 19 से लेकर के 21 तक हिरोशिमा में। हिरोशिमा ही वो तारीख़ी जगह है जहाँ पर अमेरिका ने 1945 में पहला एटम बम गिराया था 6 अगस्त को। उसके बाद दूसरा एटम बम गिराया 3 दिन के बाद 9 अगस्त को। उसी तारीख़ी मकाम पर ये G7 वाले जमा होने वाले हैं। G7 में आप जानते हो 2 अमेरिका से है, अमेरिका कनाडा, 4 यूरोप से है, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, और 1 एशिया से है, जापान। तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम जब जा ही रहे हैं उधर जापान, तो पहले उसके पड़ोसी मुल्क जो है साउथ कोरिया चले जाते हैं, यून से मिल लेते हैं, फिर वहाँ चले जाएंगे। तो इस लिहाज से वहाँ जा रहा है। अब G7 में क्या निकल के आता है, तो G7 वाले जो है तैयारी में हैं कि बहुत ही हैवी सेंक्शन और लगाना है रशिया पे। अब रशिया पे लगाने से मुराद क्या है कि रशिया की जो है ऑयल कंपनी वगैरह है उस पर जो है ज़्यादा सख्त सेंक्शन लगाना है। ख़ास तौर से इंडिया जो रशिया से तेल ख़रीदता है, कच्चा तेल, और उसको फिनिश प्रोडक्ट बना करके बेचता है, उस शिप वगैरह पे भी लगाना है। तो इंडिया का भी थोड़ा घिराव है। ये आप समझिए कि कच्चा तेल, पक्का तेल जो है बहुत ये रहता है कि इंडिया बहुत बेचता है यूरोप में, तो ये कैसे इंडिया के यहाँ तो कच्चा तेल होता नहीं है, फिर वो बेचता कैसे है। यूरोप सबसे ज़्यादा बड़ा ख़रीदार है इंडिया का। तो उसमें मसला क्या, जैसे आप जो है दूध खरीदते हैं, तो आप दूध तो भैंस के ज़रिए से जो हासिल करते हैं, तो ये कच्चा दूध मटेरियल हो गया। अब दूध लाने के बाद आप उसको जो है दही जमा लेते हैं, फिर उसके बाद लस्सी बना लेते हैं, दूध के ज़रिए से खोआ निकाल लेते हैं, दूध के ज़रिए से मिठाई बना लेते हैं, दूध के ज़रिए से बहुत सारे आइटम बनाते हैं। तो ये फिनिश प्रोडक्ट हुआ। तो इसमें तो आपके जो है कलाकारी है। तो इसी तरह से जो है ऑयल जो है वो कच्चा निकलता है, फिर उसको जो है अलग अलग प्रोसेस करके अलग अलग मटेरियल बनाया जाता है। तो ये रिफाइनरी का जो है इदारा या फैक्ट्री ये इंडिया में बहुत मजबूत है। इस वजह से इंडिया जो है कच्चा तेल का जो है कुआं ना होने के बावजूद भी तेल से बहुत ज़्यादा कमाई होती है। अब अगर सूडान की बात की जाए तो सूडान का मामला वही है जैसे कि तैसे ही चल रहा है। अब देखिए, अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में जो है हम इंडिया को दावत भी दिया है कि आइए। आप जानते हैं कि जून के महीने में आखिरी अशरे में नरेंद्र मोदी को जाना है वहाँ पे, लेकिन अमेरिका का जो है एक रिपोर्ट शाये हो गया है, उसमें इंडिया, चाइना, रशिया और सऊदी अरब सबका नाम है। रिपोर्ट किस लिहाज से है कि आपके यहाँ माइनॉरिटी, दूसरे फैथ वालों की क्या हैसियत है। तो अब इंडिया का भी नाम है कि आपके यहाँ माइनॉरिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। अब एंटनी ब्लिंकन तो जो है बहुत ज़्यादा इसका जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ जाएगा यूके, अब वहाँ का मीडिया तो थोड़ा सा आज़ाद है, तो वो सवाल खड़ा करके कहीं हरास ना कर दे नरेंद्र मोदी को। तो ये देखने की बात होगी कि इसको कैसे डील किया जाता है। तो अमेरिका जो है दोस्ती के भी हाथ बढ़ाता है, थोड़ा सा लिवरेज पकड़ के भी रखता है कि अगर ये दाएँ बाएँ हुआ तो फिर हम इसके ज़रिए से इसको कंट्रोल करना है। तो ये सारे वाक़यात थे जो मैं सोचा आपसे शेयर करूँ। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।